चलो ठीक है, तैयार सब लोग ना। जवाब तो पता होगा, अगर नहीं जवाब होगा वैसा तो मिला जुला के हम लोग सब लोग मिल के जवाब देंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पास परफेक्ट जवाब हो। ठीक है। हेलो नमस्कार आप सबको। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन पेज नंबर 18, 19 एंड 20 का एशियन का बुक है। तो इसमें हम लोग थ्योरिकल क्वेश्चन को ये भी हल करने वाले हैं, बाद में न्यूमेरिकल जब ज़रूरत पड़ेगी तो बोर्ड पे हम लोग इसका करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। नेम द लॉ विच रिलेट्स द करेंट इन ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। बताइए कोई। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बतलाता है, और ओम्स लॉ क्या है सबको मालूम होगा, V इज इक्वल टू आई आर। नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स अ सिंबल। तो सिंबल तो लिखने वाली बात है, उसका सिर्फ यूनिट बताना है आप लोगों को। तो आप बताइए। ओम। ओम होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, सबको पता होगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस अभी हुआ है, रेजिस्टेंस एशन है थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, थ्योरिकली क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देता है, लंबा लेके जाता है, एक ही चीज़ को बार बार पूछता है। तो रिवीजन करने का एक अच्छा क्या मिल जाता है, सीख मिल जाता है हमें। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सबस्टांसेज हैविंग इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बताइए। रजिस्टर। रजिस्टर उसे कहा जाता है। रजिस्टर का प्रायः यूज आपने देखा होगा ठंड के दिनों में इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, गीजर में होता है ना। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा, नाइक्रोम। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उसको हम रजिस्टर के तौर पे लेते हैं। रजिस्टर किसे कहा जाता है, जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से अपने से फ्लो होने नहीं देता है। अगला सवाल है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट इज हाफ्ड बाय हाउ मच द करंट चेंज। करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए बताइए। करंट विल बिकम हाफ। हाँ, करंट अभी जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर है। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि जब आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे, यानी V को जब हाफ करोगे तो I के साथ क्या होगा, I भी हाफ हो जाएगा। रीजन क्या है कि V का रिलेशन I के साथ कैसा है, डायरेक्टली है। तो मैंने आपको समझाया है ऐसे भी कि जब बराबर के सामने रहेगा तो डायरेक्टली रिलेशन होगा। अगला सवाल, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड। बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस फिर से वही वाला हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V माने पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, विच हैज़ लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ए थीन वायर और थिक वायर। थिक वायर। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो मतलब वैल्यू होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर मैं इस कलम की बात करूं तो ये कलम का ये वाला जो भाग होता है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, और इसके लिए पाई आर स्क्वायर यूज होता है, शायद आपको पता होगा। तो ये जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में क्या होगी, आसानी होगी, और वो आपस में टकराएगा कम, तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम। तो जितना ज़्यादा मोटाई होगा वायर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, और जितना पतला होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होगा, तो आपस में टकराने लगेंगे और टकराने से रेजिस्टेंस होगा। वो सेम लाइक रोड वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है पढ़ाई में, जब पढ़ाई आप कर रहे थे इसका, कि रोड पर अगर चौड़ी सड़क है तो टकराने के चांसेस गाड़ियों का कम होता है, पतली सड़क है तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेम लाइक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। अगला सवाल है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। रेजिस्टेंस हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस को हाफ किया गया है। हाँ ठीक है, हाफ कर दिया गया है। करंट के साथ क्या होगा, करंट भी हाफ रहेगा। करंट हाफ नहीं होगा ना, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। डबल हो जाएगा, यानी I का रेजिस्टेंस से जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली है। यानी अगर I का वैल्यू दुगना होगा, इसका मतलब कि ये 4 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। मतलब जस्ट अपोजिट कर लेना है, ठीक है ना। 4 गुना नहीं बोल करके दुगुना कह दीजिए, बिकॉज वो स्क्वायर रहता है तब होता है। ठीक है, अगला सवाल है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। ओम्स लॉ स्टेट ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड। पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में रिलेशन बताने का काम ओम्स लॉ करता है, करंट। V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे तो तीनों के बीच में रिलेशन निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, ये ज़्यादा रहता बेटर, तो वो भी होगा शायद आगे, लेकिन यहाँ पे एक ही ब्लैंक दिया हुआ था। अगला सवाल है, आपको बताना है गुड कंडक्टर किसे कहा जाता है। गुड कंडक्टर क्या होता है, आप बताइए। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन जिससे ज़्यादा पास करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से अपने से होकर के फ्लो करने देता है। जैसे सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर बताइए।
सिल्वर है। सिल्वर है। सिल्वर सबसे बेस्ट है। डेली लाइफ में कॉपर और एल्युमिनियम यूज होता है, बट कॉपर ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। कॉपर का जो कंडक्टिविटी है वो एल्युमिनियम के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे है अगला सवाल, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स दोनों में से कोई बताइए, रजिस्टर्स किसे कहा जाएगा? रजिस्टर्स, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा सब्सटेंस है ना। हाँ, नाइक्रोम इसमें आ जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, ये सब होते हैं जिनका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए नाम ही पड़ गया इनको रजिस्टर्स। इनका काम ही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट करना, ताकि इलेक्ट्रॉन आपस में तेजी से टकराए और उससे हीट पैदा हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं आएगा सर? सेमीकंडक्टर उतना बढ़िया नहीं है जितना बेटर तरीके से ये काम करता है। सेमीकंडक्टर में एग्जांपल बताइए कुछ। सिलिकॉन। सिलिकॉन तो वो पूरी तरीके से नहीं आता है, उसमें सेमीकंडक्टर में करंट ही फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट को कम से कम आने तो देना है, उसके बाद रेजिस्टेंस वाला बात होगा। इंसुलेटर किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो बिल्कुल करने नहीं देता है। रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे। क्लासिफाई करना है इन चीज़ों को, कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर में चुनना है, आप लोग चुनिएगा। रबड़ क्या है? इंसुलेटर है, इसलिए रबड़ वाले ग्लव्स पहन करके मिस्त्री लोग काम कर लेता है। मर्क्यूरी क्या है? कंडक्टर है, बिकॉज मेटल है और वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, आपको पता होगा। नाइक्रोम क्या है? रजिस्टर, अभी तो बताया गया, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो रजिस्टर कहलाएगा। पोलोथीन क्या है? इंसुलेटर है। पोलोथीन पकड़ करके भी आप अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहे हैं तो उसमें भी खतरा कम है, लेकिन पोलोथीन ऐसा नहीं हो कि उसमें से थोड़ा सा लीकेज रहे और आप काम करने जाएँ तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा खतरा हो सकता है। एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम बताया गया अभी कि कॉपर के बाद एल्युमिनियम का स्थान आता है, लेकिन एल्युमिनियम के मुकाबले कंडक्टर के रूप में ज़्यादातर कॉपर का यूज होता है, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी एल्युमिनियम से बेटर है। वुड के बारे में बताइए। इंसुलेटर वुड होगा। वुड का मतलब ड्राई वुड की बात हो रही है ना, ऐसा वुड नहीं जो हरा हो। हरा रहेगा तो उसमें वाटर की मात्रा होती है और वो वाटर के कारण ही कंडक्ट करने लगता है, इसलिए बोला जाता है कि कोई हरा चीज़ से लगी उगी वाला काम हरा वाला बात से नहीं करना है, मतलब सूखल रहना चाहिए। और में बरसात होला के बाद या जब शीत उठ पड़ल रहता है तो बोला जाता है कि थोड़ा सा धूप लगने दो, तब जाकर ओकरा से काम करना है। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर उसको मौका मिल गया, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का। और फ्लो किसे कर सकता है? कोई भी नेचुरल वाटर होगा उसे फ्लो कर लेगा, है ना। ठीक है, डिस्टिल्ड से खाली वो नहीं करता है जो लैब में मिलता है। ठीक है, अगला है मैंगनीन। मैंगनीन क्या है? कंडक्टर है। बेकेलाइट क्या है? इंसुलेटर। बेकेलाइट एक प्रकार का क्या हो सकता है? फाइबर होगा मे बी, है ना। उसके बाद आयरन, फाइबर होगा नहीं तो प्लास्टिक होगा। आयरन, रजिस्टर। आयरन क्या हो सकता है? कंडक्टर होगा। आयरन कंडक्टर ही हो जाएगा, क्योंकि आयरन का यूज कोई ऐसा चीज़ में नहीं होता है मेनली जिसमें हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? हीट की ज़रूरत होती है, तो आयरन का यूज हम ना कर पाते हैं। पेपर क्या होगा? इंसुलेटर हो जाएगा। पेपर सबको पता होगा। थर्मोकोल, जो क्लास में आप लोग जब मॉडल बनाते हो किसी चीज़ का, जब प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो थर्मोकोल से बनाना होता है, और सबको पता है थर्मोकोल क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, और मेटल क्वाइन माने घरे वाला जो सिक्का होता है, सिक्का कंडक्टर है। उससे कभी आप तार को टच करिएगा तो आपको एक अच्छा खासा अनुभव होगा, जो ये बतलाएगा आपको कि उसमें करंट फ्लो करता है, और वो एक प्रकार का मेटल